आज का जो बिज़नेस आइडिया है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और बेहतर तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ पूरा कि आपको कहाँ से माल मंगवाना है, कौन सा माल मंगवाना है, कहाँ पर बेचने जाना है, कहाँ पर बेचोगे माल को, मार्केटिंग कैसे करोगे, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, प्रॉफिट कितना मिलेगा, सब कुछ XYZ जानकारी आपको मिलेगी बस बिज़नेस बताओ चैनल पर। मैं जितेंद्र पाटीदार स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल बिज़नेस बताओ में एक बार फिर से। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे, और आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक लास्ट में कीजिएगा, और साथ ही साथ बाद में आप उन बेरोज़गार लोगों को ये वीडियो शेयर करना न भूलें, क्योंकि मेरा संकल्प आपका संकल्प एक ही है, देश से बेरोज़गारी मिटाना। हमारा मेन उद्देश्य एक ही लाइन का है, देश से बेरोज़गारी मिटाना। तो दोस्तों याद रखिए, शेयर करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज का जो बिज़नेस आइडिया है फटाफट हम सीख लेते हैं। दोस्तों आज का जो बिज़नेस आइडिया है वो है दाल का बिज़नेस। जी हाँ दोस्तों, हर घर की ज़रूरत है दाल, जो हम खाते हैं रोटी के साथ, उसकी बात कर रहा हूँ। अब दाल तो बहुत प्रकार की भी होती है। सबसे पहले तुअर की दाल आती है जो सबसे ज़्यादा खाई जाती है, चना दाल आती है, मूंग की दाल आती है, मोट की दाल आती है, उसके बाद अपना उड़द दाल आती है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो लगभग ये 6-7 वैरायटी की दालें आती है। 6-7 वैरायटी की दालें उपलब्ध मार्केट में हमेशा रहती है, लेकिन एरिया के अनुसार कम से कम हमारे पूरे भारत में अगर देखा जाए, पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो कम से कम 12 से 15 प्रकार की दालें खाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, 12 से 15 प्रकार की अपने अपने एरिया, अपने अपने क्षेत्र में जो बोई जाती है, जो उगाई जाती है, वो दालें खाई जाती है, या बाहर से भी मंगाकर वो दालें खाई जाती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मैंने 5-6 प्रकार की दालें बताई वो अधिकतर खाई जाती है। अब आपको दाल का बिज़नेस आइडिया सिखाने वाला हूँ, तो आपको डिमांड सबसे पहले जानना पड़ती है कि भाई हमारे एरिया में दाल अगर खाई जाती है तो कौन सी दाल खाई जाती है। पहली चीज़ आपको ये सीखना पड़ेगी कि आप जहाँ भी रहते हो उस एरिया में सबसे ज़्यादा कौन सी दाल का प्रयोग किया जाता है खाने में, और कौन सी दाल खाई जाती है घरों में, ढाबों पर, कौन सी दाल दुकानों पर बेची जाती है, होटलों पर। तो इससे आपको क्या आइडिया होगा, हमारे यहाँ जो आपके यहाँ डिमांड होगी उसी का आप सप्लाई करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बेचने का उम्मीद बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो माल बिकेगा। तो दोस्तों दाल बिज़नेस जो है आप यहाँ पर मैं सिखाने जो जा रहा हूँ वो 2 प्रकार से कर सकते हो। पहला तरीका है, दाल को आपको ख़रीदना है और प्रोसेस करके पैकिंग करके बेचने का। दूसरा जो तरीका है वो है दाल की मशीन लगाकर दाल को क्लीनिंग कर पैकिंग कर बेचने का। तो मैं पहला तरीका आपको यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, बस बने रहे वीडियो में लास्ट तक। यूट्यूब चैनल पर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें, क्योंकि यहाँ पर मैं छोटा मोटा व्यापारी बनाने जा रहा हूँ आपको। कुछ भी कह लीजिए, काम होता है, छोटा हो या बड़ा, इसलिए छोटा व्यापारी बनो लेकिन खुद का मालिक बनो। किसी की नौकरी करने से अच्छा है छोटा मालिक ही बन जाओ। तो दोस्तों दाल का बिज़नेस अगर आप करना चाहते हैं तो दाल के इस बिजनेस में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट की पहले बात करता हूँ। अगर आप जो पहले मैंने बताया दाल लेकर आप सीधा बेचना चाहते हो तो आप यहाँ पर मात्र 20,000 में स्टार्ट कर सकते हो, और क्लीनिंग कर सफाई करके दाल बेचना चाहते हो तो आप 50,000 में स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, पहली बात, दाल लेकर आपको क्या करना है, दाल कहाँ से लोगे। सबसे पहली बात, आपके एरिया में जो भी सबसे बड़ा शहर हो, जो सिटी लगता हो, जैसे मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, इंदौर हमारे यहाँ सिटी है। आप मान लीजिए यूपी रहते हो तो कानपुर है, महाराष्ट्र रहते हो तो मुंबई है, पुणे है, उसके आसपास के कोल्हापुर है, ऐसे राजस्थान रहते हो तो जयपुर है, अगर गुजरात रहते हो तो गुजरात में बड़ी बड़ी सिटियाँ है, अहमदाबाद है। यहाँ पर ये क्या कहते हैं, बड़े बड़े व्यापारी बैठे हैं जो सप्लाई का काम करते हैं। आपको पता होगा कोई भी माल क्या होता है, जैसे दाल एक चीज़ है, दाल क्या है, वो तो जहाँ किसान से सबसे पहले किसान बोता है, किसान से माल जाता है व्यापारी को, व्यापारी खरीद कर जाता है बड़े बड़े होलसेलर को, जो कि रॉ मटेरियल होता है दाल का, जो जिससे दाल वोल बोलते हैं, वोल यानी कि पूरी दाल। फिर व्यापारी, जो बड़ा व्यापारी है, वो देता है फैक्ट्री को, फैक्ट्री खरीदती है, फैक्ट्री उसको प्रोसेस करके दाल बनाती है, दाल फिर आती है मार्केट में बड़े व्यापारी के पास, और बड़े व्यापारी से फिर छोटे दुकानदार के पास आती है, और उसके पास ग्राहक के पास आती है 8वें नंबर पर। ये चीज़ ध्यान रखना। अब आप सिर्फ क्या करोगे, सब चीज़ों को हटाकर आपको सिर्फ 7वें नंबर पर चले जाना है, यानी 7वां नंबर सिर्फ आपको दाल खरीदना है बड़े व्यापारी से, और आपको मार्केट में दाल बेचना है। तो आप आपके जहाँ पर भी आप रहते हो, आपके आसपास एरिया में सबसे बड़ा व्यापारी सबसे पहले आप ढूंढिए। मान लेते हैं आप
मान लेते हैं आप राजस्थान रहते हो, आपके जयपुर एरिया में, एग्जाम्पल के लिए उदाहरण बता रहा हूँ कि जयपुर में आपको कोई व्यापारी मिल गया जो दाल का सबसे बड़ा व्यापारी है। अब आपको क्या करना है, वहाँ से तुअर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, सरसों की दाल, उसके बाद चना दाल, जो जो दालें आपके एरिया में चलती हो वो आपको कट्टा मिलेगा। कट्टा क्या, बोरा होता है, थैली। 30 किलो की सभी पैकिंग होती है, अलग अलग जगह अलग अलग पैकिंग होती है, 30 किलो, 50 किलो आखिरी। लेकिन मैंने जो देखा मध्य प्रदेश में, इंदौर में 30-30 किलो की पैकिंग करते हैं इन सभी दालों की, और ब्रांड के नाम से फेमस होती है अपने अपने एरिया में। उस ब्रांड की दाल को आपको क्या करना है, उस व्यापारी से थोक भाव में उठाना है। अगर मान लेते हैं 30 किलो का एक बोरा है तो आपको 4-5 प्रकार के एक एक बोरे उठा लेना है वहाँ से, जो आपके एरिया में सबसे ज़्यादा दालें बिकती हो। एक एक बोरा भी आपने माल उठा लिया, यानी कि माल खरीद लिया, मेरा कहने का मतलब उस व्यापारी से, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, खरीद लिया, उसके बाद आपको घर ले आना है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो किसी ऐसे व्यक्ति को ले जाइए जो पहले से दाल के बारे में जानता हो कि कौन सी दाल अच्छी है, कौन सी दाल खराब है। किराना का कोई अगर आपके पहचान का रिश्तेदार हो, आपका कोई भाई बंधु हो, जो भी आपके गली मोहल्ले में हो, उसको उस व्यापारी से बात करवाइए, आप भी बात कीजिए। 2 व्यक्ति जाओगे तो उस व्यक्ति को प्रभाव पड़ेगा कि यार वाकई में ये दाल खरीदने आए हैं। और आप दाल खरीदने जाने से पहले एक बार अपने एरिया में, लोकल एरिया में दाल का मंडी भाव क्या है, दाल का रिटेल का रेट क्या है, दाल का थोक का भाव क्या है, आप जानकारी लेकर ही जाइएगा। अब आपको ये पता चल जाएगा कि क्या रेट में हमको दाल यहाँ से ख़रीदना है। क्योंकि 1 किलो पर मैं मानता हूँ अगर आप डायरेक्ट भी बेचो तो कम से कम आपको 15 से 20 रुपये मिलना चाहिए भाई, तब जाकर मज़ा आएगा। तो आपने दाल, मान लेता हूँ मैं, यहाँ पर 5-6 प्रकार की दाल आपने खरीद ली। अब आपको बेचना कहाँ पर है, आपको बेचना है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। आपके जो एरिया है, जहाँ भी आप रहते हो, गाँव में, शहर में, उस एरिया में जो हाट बाज़ार लगते हैं, हाट बाज़ार क्या, सब्जी के बाज़ार, सब्जी जहाँ पर लोग बेचते हैं, जहाँ पर सब्जी बिकती है, और उस एरिया में आपको एक अच्छी सी तिरपाल बिछाना है, बढ़िया सी तिरपाल ऊपर भी लगाना है, पीले कलर की। याद रखना, दालें अगर आप बेचते हो तो पीले कलर की तिरपाल यूज़ करना। उससे क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश उस जो बरसाती उस पर पड़ता है तो रिएक्शन होता है और वो दालें चमकती है। और पीले कलर की, आपको सफ़ेद कलर की पॉलीथीन भी यूज़ करना है ताकि क्लियर ट्रांसपेरेंट दिखे, जैसी दालें वैसा का वैसा दिखे। इसलिए थैली में जब भी भरो, सफ़ेद कलर की थैली यूज़ करना है। और जब भी आप तंबू लगाओ, दुकान लगाओ, पीले कलर की बरसाती का यूज़ करें, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना। साफ़ सुथरे कपड़े पहने, हेयर स्टाइल अच्छी हो, कटिंग वगैरह अच्छी हो, बात करने का लहजा, तरीका सबसे अच्छा हो, ताकि कस्टमर एक बार आपसे दाल खरीद कर लेकर जाए तो बार बार आपकी दुकान पर आए, ठीक है। अब आपने दुकान भी लगा ली, आपको क्या करना है, वहाँ पर भाई पाव भर यानी 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, आपको एक वेट मशीन, एक छोटा सा कांटा लेना पड़ेगा। जो भी कस्टमर जो भी दाल मांगता है वो आपको देना है। अब दालों को आप रखोगे काय में, आपको प्लास्टिक के टफ ले लेना है। टफ मतलब कढ़ाई, प्लास्टिक के जो कम से कम 15-15, 20-20 किलो दाल आ जाए उस तरीके से आपको टप ले लेना है। पीछे बोरी आप लगा दोगे, आधी बोरी उसमें टफ में डाल दी, आधी बोरी रख दी। और सभी प्रकार के जो टफ है उसमें प्लास्टिक के जो टप आएंगे उसमें प्लास्टिक के टपों में सभी अलग अलग प्रकार की दालों को आपको जमा कर रखना है व्यवस्थित तरीके से। और उसके बाद आप कर सकते हो क्या, एक डंडी लेकर उस पर आप क्या कर सकते हो ऐसा, यानी कि एक कागज़ पर लिख भी सकते हो कि जैसे मान लेते हैं तुअर की दाल आपने टप में रखी 20 किलो, उसके ऊपर एक आपने कागज़ में टुकड़ा, पुष्टे का टुकड़ा लिया, उसके ऊपर डंडी लगाकर लिख दिया 50 रुपये किलो। मान लेते एग्जाम्पल 100 रुपये किलो है, अभी मान लेते हैं 120 रुपये किलो भी है, और जहाँ पर जो भी रेट है तो वहाँ पर वो आपको रेट लगाना है। अब आपने मान लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, अभी मार्केट में नवंबर 2025 में एमपी इंदौर का रेट बताता हूँ। यहाँ पर मार्केट में थोक का भाव 90 रुपये किलो है, अच्छी दाल का। मार्केट में वही दाल 120-130 रुपये में बिक रही है। तो अगर आप मान लेता हूँ अच्छी से अच्छी क्वालिटी की दाल 100 रुपये किलो भी व्यापारी से खरीद कर लाते हो और 120 रुपये में भी बेचते हो, तो आपको 20 रुपये का प्रॉफिट है 1 किलो के पीछे। दिन भर में आपके अगर थोड़ा बहुत करके स्टार्टिंग में 50 किलो भी आप बेचाते हो तो 1000 रुपये बड़े आसानी के साथ बन जाएंगे। ये पहला तरीका बता रहा हूँ कि आपको मार्केट में पहला तरीका जो कि आप हाट बाज़ार में दुकान लगाओगे, 50 किलो बेच कर आओगे, 1000 रुपये कमाओगे। धीरे धीरे आपकी जैसे मार्केटिंग बढ़ेगी, जैसे ग्राहक बनेंगे, आप क्या कर सकते हो, एक 2 व्हीलर तो आपके पास होगी, मोटरसाइकिल पर कट्टे रख सकते हो, या फिर आपके गांव से जो गाड़ी जाती हो, हाट बाज़ारों में जाती है हर गांव से गाड़ी, उसमें आप कट्टे रख कर ले जा सकते हो। या फिर
आपके पास मारुति वैन हो, इक्को गाड़ी हो तो अच्छी और भी बात है, खुद का प्राइवेट साधन भी है तो और अच्छी बात है। कैसे भी आपको वहाँ पहुँचना है और वापस माल को अपने घर तक लाना है, ठीक। इस प्रकार से आप 20 रुपये किलो का प्रॉफिट कमाकर 1000 से 1500 2000 रुपये धीरे धीरे कमाने लग जाओगे। महीने का 50,000 रुपये आपको साल भर के बाद कमाने से कोई नहीं रोक सकता। लिख लीजिए मेरी बात, नोट कर लीजिए। आइए दूसरा तरीका समझाता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि जो भी आप माल रॉ मटेरियल डायरेक्ट आप किसी फैक्ट्री से बात कर लीजिएगा, जुगाड़ कर लीजिएगा। बात करके आप जो भी जितने भी तुअर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, मसूर दाल आती है, जितने भी प्रकार की दालें, उनको आप क्या करेंगे, रॉ मटेरियल सिर्फ लाओगे। एक मशीन खरीदना पड़ेगी 50 से 60,000 की, उसमें आपको क्लीनिंग करना पड़ेगी। क्लीनिंग करने के बाद आपको अपने ब्रांड बनाना पड़ेगा। आपको PP पॉलीथीन लेना है या फिर छपी पॉलीथीन लेना है अपने नाम की ब्रांड की, और उसके ऊपर FSSAI लाइसेंस, GST नंबर वगैरह ये और उसकी एक्सपायरी डेट सब लिखवा कर आपको वही 250 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो में पैकिंग करना है और किराना दुकानों पर ले जाकर बेचना है। ये दूसरा तरीका है। ये थोड़ा इसमें क्या है, ब्रांड वगैरह बनाओ, FSSAI लाइसेंस लो, GST वगैरह लो, 2-4 हज़ार 5,000 का खर्चा एक्स्ट्रा है। 50,000 की मशीन है या 60,000 की भी हो सकती है। लोकल एरिया से कभी भी मशीन खरीदना, कोई से भी काम करो लोकल एरिया से मशीन खरीदना, बाहर से मत मंगवाना, क्योंकि ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए तो दिक्कत आएगी। इस प्रकार से क्या कर सकते हो, आप अपने मशीन लेकर उसको प्रोसेस कर क्लीनिंग कर सभी प्रकार की दालों को पैकिंग कर आप किराना के जो आपके जैसे सोमवार से लगाकर सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि तक आप क्या कर सकते हो। आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी भी होना चाहिए। 1 लाख की चाहे मारुति वैन ले ली, 2-3 लाख की आप इक्को ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें माल आप ला दोगे पैकिंग करने के बाद। और किराना जो गाँव होंगे कि सोमवार के दिन 5-6 गाँव को कवर करना है। 5-6 गाँव में जो 25-30 दुकानें, वहाँ पर जाना है और उससे बोलना है कि भाई मैंने तुअर का जो दालों का काम स्टार्ट किया है, आपको जो भी दालें चाहिए आपको मिल जाएगी अच्छी तरीके से पैकिंग की हुई माल। आप जो भी मान लीजिए एग्जांपल 100 रुपये किलो आपको पड़ता है, तो आप 110 में उस व्यापारी को किराना वाले को दीजिए, वो 120 में बेचेगा। इस प्रकार से हर सोमवार उस किराना पे उसी टाइम पर जाना है, मंगलवार के दिन। इसी प्रकार से हफ्ते में 6 दिन काम करना है। मान लीजिए रविवार संडे आप ऑफ करते हो या आराम करते हो, तो 6 दिन जिस एरिया में जा रहे हो वहाँ पर जाना पड़ेगा आपको माल पैकिंग करवा कर। इसमें 1-2 व्यक्ति लेबर भी लग सकते हैं आपको। तो ये पैकिंग करने वाला बिज़नेस भी आपको मैंने बता दिया। यहाँ पर आपको क्या है, ज़्यादा माल बेच सकते हो। यहाँ पर ये बात है कि 10 रुपये किलो भले ही मिल रहा है, वहाँ डायरेक्ट बाज़ार में 20 रुपये किलो कमा रहे हो, यहाँ 10 रुपये मिल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें कमाई है भाई। कमाई ऐसी है कि आपने मान लीजिए 100 दुकानें आपने क्रिएट कर ली, 100 दुकानें वालों को जोड़ लिया आपने, तो 100 दुकानें वालों को आप क्या समझते हो, एक हफ्ते में आप जाओगे तो कम से कम वो 1-1 क्विंटल दाल बेच देंगे। और 100 दुकानों पर टनों में माल हो जाएगा भाई, टनों में, टन, क्विंटल नहीं, टन में आपको माल मंगाना पड़ेगा और पैकिंग करना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, 2-4 लाख रुपये होंगे आपके पास तो और मज़ा आ जाएगा। ये स्टार्ट आप 1 लाख में कर सकते हो ये वाला काम, लेकिन 2-4 लाख भी अगर आपके पास ज़्यादा पूंजी है, पेमेंट है, तो आप ये दालों का काम स्टार्ट कर सकते हो, तब मज़ा आ जाएगा। लेकिन कम से कम पूंजी तो 20,000 रुपये में डायरेक्ट सेलिंग वाला काम कीजिए, मैं तो कहता हूँ। तो दोस्तों इसमें भी प्रॉफिट आप बड़ी आसानी से 2,000-3,000 डेली का कमा सकते हो। यहाँ तक कि महीने के धीरे धीरे जब आप किराना के ग्राहक जोड़ लोगे तो लाखों रुपए महीने का कमाओगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बिज़नेस आइडिया दाल का आज पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपके लिए ठोक दीजिए यार। दोस्तों फिर एक मज़ेदार धमाकेदार वीडियो बनाऊँगा, फिर मिलूँगा ऐसे ही एक बढ़िया वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।